देवता को मानते हैं। क्या देवता है अपने भगवान राम, जिनको अयोध्या छोड़ दी वनवास के चक्कर में, लेकिन अपनाया किसने? इस मध्य प्रदेश की धरती में चित्रकूट के और अपने सभी आदिवासी भाई बहन के बीच 11 साल भगवान राम ने गुजारे। बोलो जय जय श्री राम। केवल कोई मूर्ति पहचान में नहीं आए, सिंदूर ज्यादा लग जाए, नाक कान नहीं पहचान में आए कोई कारण से, तो केवल तीर धनुष रख दो उसके पास, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कौन से देवता है। आते के नहीं आते हैं। और अपने सभी आदिवासी भाई बहन के पास सुरक्षा के लिए क्या रहते हैं? तीर कमानी रहते कि नहीं रहते? तो ये हमारे देवता का हमारा आपका आपस में आत्मीय संबंध, और ऐसे हमारे गोपाल कृष्ण। लेकिन भगवान राम के लिए भी आप बताओ, यहां से भगवान राम कहां पैदा हुए थे? अयोध्या में। जरा सुनाई नहीं दे रहा, कहां पैदा हुए थे? आप बताओ कहां पैदा हुए थे? भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत कहां पैदा हुए भाई साहब? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप सबको मालूम कि अयोध्या में पैदा हुए, पूरे देश को मालूम कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, लेकिन भगवान राम कहां पैदा हुए किसको नहीं मालूम। वो एकमात्र पार्टी कांग्रेस जो कोर्ट में शपथ पत्र देती है कि भगवान राम पैदा नहीं हुए, भगवान राम है ही नहीं, कहां हुए हमने नहीं देखा, भगवान राम नहीं देखा। और अब भगवान राम को तो आपने पिछला एक वोट दिया नरेंद्र मोदी को। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद खत्म कर दिया, पाकिस्तान की दादागिरी खत्म कर दी। पाकिस्तान की सेना हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाती थी, हमको लज्जित करती थी। हमारे सैनिकों के सर काट के फुटबॉल खेलते थे। हमारे देश के अंदर जब चाहे तब कोई फिदाइन, कोई आतंकवादी कभी बंबई में बम फोड़ता था, कभी दिल्ली में बम फोड़ता था, सारा देश परेशान था। जम्मू कश्मीर में तो ऐसा लगा कि जाओ भी मत, कोई जाएगा तो आएगा नहीं। ऐसे हालत जम्मू कश्मीर में किसी ने बनवाए तो कांग्रेस ने बनवाए थे। मुझे प्रसन्नता इस बात की, 2014 में आपने दिया हुआ एक वोट, उस वोट का परिणाम रहा, वो भूल गए पाकिस्तान वाले कि अब यह कांग्रेस की सरकार दिल्ली में नहीं है। भूल से बालाकोट में एक बार हमला कर दिया। जैसे हमला हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने देश का विश्वास बनाने के लिए 56 इंच के सीने वाले का भाषण याद करो, जिनने सबके सामने आके कहा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हमने देखा घर में घुसकर उसके आतंकवादियों का अड्डे, पूरे पाकिस्तानियों का होश ठिकाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। और आपका वोट उसी दिन वसूल हो गया 2014 का। इसीलिए तो हमने सरकार बनाई कि ये हमारे पुलिस के जवान, ये हमारे सेना के जवान, ये हमारी रक्षा करते हैं। देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई अड़ोसी पड़ोसी देश टेढ़ी निगाह करे तो उसको ठीक करने का काम कौन करती है? भारत सरकार करती है। और ऐसे भारत सरकार के प्रधानमंत्री में दम होना चाहिए। यह पहला वोट आपका काम पे पड़ा। और दूसरा वोट फिर दिया 2019 में आपने, जो भगवान राम की जय जयकार करी आपने सबने बताया कि हाँ अयोध्या में पैदा हुए, सरयू के किनारे महाराज दशरथ के पुत्र जनक जी की बेटी से विवाह जिनका हुआ, ऐसे भगवान श्री राम जिनके लिए रोम रोम में पूरा देश किसी अनजान से भी मिलेगा तो राम राम करके आनंद लेता है, लेता कि नहीं लेता है? और ज्यादा आनंद आया तो जय श्री राम करके हुंकार भरता है। हनुमान जी को याद करो, ताकत का सृजन करो तो जय श्री राम में आनंद आता। बोला जय श्री राम। और उससे आगे बढ़ो कि जरूरत पड़े तो किसी भी तरह की जीवन की सभी चीजों में भगवान राम के आधार पर पूरा जीवन जीता है। और हमारे लोग तो सोने भी जाए तो ऐसा कहते हैं आराम कर रहे हैं। ऐसे राम को नकारने का काम कांग्रेस ने किया। मुझे प्रसन्नता है आपने 2019 में वोट दिया और आपके वोट के बलबूते पर 70 साल तक लटकने वाली कोर्ट के मुकदमे का भी निराकरण कहीं हुआ है। तो 2019 से अपने ये 5 साल के अंदर ही हुआ कि नहीं हुआ कोर्ट के फैसले का। और कोर्ट ने जब फैसला दिया
तो भूमि पूजन भी हुआ। भूमि पूजन होकर के इसी 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे कि नहीं मुस्कुरा रहे? बोलो जय जय श्री राम। ऐसे भगवान राम मुस्कुरा के हमारे लिए अपनी संस्कृति में समाहित होकर के हमें ऊर्जा उत्साह भर रहे हैं। और जब भगवान राम का प्रकरण का निराकरण हो गया तो अब भगवान कृष्ण को कौन भूल सकता है? आपका वोट तो उधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब की बार हमारा वोट गया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आपकी मटकी तो अयोध्या के बाद हमारी तो अब मथुरा बुला रही है, जन्माष्टमी बुला रही कि नहीं बुला रही? तो आप ना क्या बोलते हैं उसको, आलकी की पालकी, जोर से बोलो आलकी की पालकी। तो कन्हैया लाल को कौन भूल सकता है? और कन्हैया लाल का जीवन तो ऐसे ही पराक्रम पुरुषार्थ से भरा हुआ है। वो उस जन्म में उस पराक्रमी कंस से नहीं डरे।